ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं? कुशल मंगल। कल बाबा की अव्यक्त मधुर वाणी से हम सभी ने सीखा होगा कि हमें दुआएं देनी है और दुआएं लेनी हैं। ये सहज पुरुषार्थी जीवन का सहज साधन है। बाबा ने एक एक बात को उजागर किया। आइए आज सुनते हैं बाबा की 9 यानी 9 सितंबर 2024 के महावाक्यों का सार। बेटे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार ही अच्छे संस्कार हैं। अब देखो, डालना भी है लेकिन ये तो पता हो ना कौन से अच्छे संस्कार हैं। तो ज्ञान और योग पवित्रता के अच्छे संस्कार हैं, ठीक है। तो ये संस्कार डालो, योग के माध्यम से, योग से बल प्राप्त करो और अच्छी आदतें डेवलप करो। आज की मधुर वाणी का प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? जन्म सिद्ध अधिकार। बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा बर्थ राइट यानी जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है बच्चे, हम बाप के साथ वापस घर जाते हैं। तुम जानते हो बाप अभी आए हैं अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए, या यूं कहें द्वापर युग से हम प्रभु को पुकारते 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 दर दर भटकते भटकते, भक्ति भक्ति कहते हैं जो आत्मा भागती रहती है उसमें, अब आके दर मिला है, ठिकाना मिला है, फल मिला है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है, सिर्फ बीके को नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सबको उस अपने घर का दीदार करना है भाई, ठीक है। अच्छा लगता है ना अपने घर चलना। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा सच्चा पातशाह कहते हैं। पातशाह अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते बच्चे, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं, गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा सच्चा पातशाह। देखो बच्चे, तुम जानते हो ये कितनी भाषाएं बनी हुई दुनिया में। बाबा कहते हैं भगवान को एक तरफ तो क्या क्या कहते रहते, दूसरी तरफ से कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, मालिक है ना, लॉर्ड कृष्णा, गॉड नहीं लॉर्ड। तुमको भी नंबरवार ही इन बातों का पता चलता है बच्चे। बाप ने समझाया था, पर्चा तो बहुत अच्छा लिखते हो, तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी, तुम बच्चे ही जानते हो ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही गॉड फादरली बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाबा कहते हैं सत्युग की स्थापना में देखो अभी शुरुआत है। तुम बच्चे जानते हो 5 विकार जिन्होंने मनुष्य को शैतान बना दिया है। बाबा कहते हैं इस दुनिया को ही कहा जाता है रावण राज्य, और बाप बनाते हैं परमात्मा पिता ईश्वर, वो क्या बनाते हैं? राम राज्य, जिसको ईश्वरीय दैवी राज्य भी कह सकते हैं। अभी तुम बच्चे यहां बैठे हो, बच्चे वह बापू कहते थे राम राज्य हुआ नहीं, ये पूरे विश्व का बापू है बच्चे। राम राज्य की स्थापना हो रही, तुमको देवता कहा जाता था, अभी तो तुमको कोई देवता कह ना सके, फिर तुम देवता बनने वाले, क्योंकि दिव्यता ही नष्ट हो गई है। अच्छा, इस पर फिर आपस में कभी डिस्कस करना। बाबा ने कई बातें बताई, ऐसे पर्चे छपाओ, ये करो वो करो, कई प्रकार से सेवाओं के तरीके आज बाबा ने मूल्य बताए। मैं बीच बीच में छोड़ के और मुख्य मुख्य पॉइंट्स ही आपको सुनाता हूं। अच्छा बच्चे, बाबा भी इसी बात को नहीं छोड़ते, नहीं छेड़ते। या तो समझाया गया ना कि सब आत्माओं का बाप एक है, पिताओं का भी पिता एक है, जिसको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। देखो बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सब आत्माएं यहां आ जाती हैं, तब बाप को आना पड़ता है। बच्चे
अच्छे संस्कारों को धारण करना है। यहाँ कितने बुरे संस्कार हैं। अच्छे संस्कार सतयुग में होते हैं, फिर बदलकर बुरे हो जाते हैं। बच्चे, बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार ही सुखदाई हैं। अच्छे संस्कारों को ही लेकर के हमें सतयुगी दुनिया में जाना है। बच्चे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा समय लगता है। बाबा को कितना टाइम लगता है? कहाँ 5,000, कहाँ लगभग 100 वर्ष, लगभग, उसमें 10 कम या 10 ज्यादा, याद रखना, फिक्स कुछ नहीं है। अच्छा, तुम जानते हो तुम्हारे संस्कार भी बदलते रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे, ये कितनी गूढ़े बातें मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं, कुछ रहा हुआ तो नहीं है। ये बहुत युक्तियां हैं जिससे आप समझा सकते हो देवता श्री कृष्ण में और परमपिता परमात्मा शिव में क्या अंतर है। इस तरीके से स्पष्ट देवताओं में और भगवान में क्या अंतर होता है समझा सकते हो। देखो बच्चे, इसमें मूंझने की कोई जरूरत नहीं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत, जो मुख्य बात है बाबा ने कहा इस ज्ञान में, और कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने कहा इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। श्री लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला हुआ है। यह पहले नंबर में है जिनकी पूजा होती है। बच्चे, अपने को भी देखो, क्या हमारे में इनके जैसी दिव्यता आई है या आ रही है, या आने के उत्सुक हैं हम? क्या जिज्ञासा रहती है हम दिव्य गुणों को धारण करें? चेक करो बच्चे, पवित्रता की ही पूजा होती है। अपने को देखो, हम कितने गुणधारी हैं। अभी तो मनुष्य सब बेगुण बन गए, अपने अवगुणों का भी किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे बाप के बने हो तो चेंज तो जरूर होना पड़े। अच्छा बच्चे, क्या भी ड्रामा बना हुआ है, चेंज होना या ना होना। अच्छा तो तुम मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे समझते हो, हम आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितने काल के बाद आकर मिले हैं। फिर सुंदर मेला कर दिया जब स्वयं सतगुरु आकर मिला दलाल, वो खुद ही अपने साथ सगाई कराता है। तो बच्चे पक्का पक्का पवित्रता का हथियाला बांधना चाहिए। यूं तो शिव जयंती मनाते हैं, रक्षाबंधन भी मनाते हैं, गीता जयंती भी सब मनाते हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं। अभी 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग से लेकर के शने शने हम धीरे धीरे कैसे जन्म बदलते 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 और यहाँ आ गए, और फिर हमें चलना है। और हम ऐसे थे, उसकी यादगारें, बाबा कहते हैं ना, लुप्त हो गया है, प्राय लोप हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी यादगारें बनी हुई मंदिरों में खड़ी है। जाके देख के आओ, कितनी यथा विधि संपन्न पूजा होती है। बहुत शुद्धता से मैं मंदिर में रहा 2-4 दिन, बहुत ही अच्छी तरीके, जब तक प्रभु को भोग ना लगे मूर्ति के सामने, पूरा श्लोक ना बोल दे, चाय नहीं पी सकते, चाय ठंडी हो जाए। हाँ, इतना श्रद्धा से, इतना भावनात्मक दृष्टिकोण से देवी देवताओं की पूजा होती है मंदिरों में। बाबा कहते, अच्छा बच्चे, यह 84 का चक्र भी तुम्हारी स्मृति में आया है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा, जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। धारणा का सार ही सुना, फिर सार सुनेंगे, सार का भी सार। बेहद के सुख का वर्षा प्राप्त करना है तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान भी बनाना है। सदा खुशी में रहने के लिए रहना चाहते हैं ना, हर बाबा का बच्चा, दुनिया में हर मनुष्य खुश रहना चाहता है। उसका आधार उन्हें नहीं मालूम। कल बाबा ने कहा था, पवित्रता हमारे जीवन का आधार है, श्रृंगार है ना। आज बाबा कहते हैं सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज गुहे गुहे बातें सुनाते हैं वो सुनना है, दूसरों को भी सुनाना है। बच्चे, कभी किसी बात में मूंझना नहीं और लज्जा नहीं करनी चाहिए, है ना। अरे लोग देखो झूठ का सौदा करते हैं, कैसे चिल्ला चिल्ला के, जैसे 100% राइट सच हो, है ना। ऐसे आपने बहुत सारे MLM और पता नहीं क्या क्या ये सब बिजनेस चलते हैं, हाँ।
और कि ऐसे करेंगे, अभी मैं हवाई जहाज से उतरा हूं, अभी अभी आया, और लगता है मुंह में पोछा लगा के बिस्तर से उठ के आया है, और बात करेंगे माइक पे जैसे माइक ही फट जाएगा। हम सत्य को सुनाने में डरते क्यों हैं? अपने आप से बात करना। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य ज्ञान सुनाने के लिए कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए, युक्ति से उत्तर देना चाहिए, किसी बात में मुरझाना नहीं चाहिए। अच्छा, वरदान है आज बाबा का, वरदानी बाबा का। हाँ, ऐसे महसूस करो बाबा वरदान दे रहा है, या वरदानी एक एक शब्द बाबा का वरदान है ना हमारे जीवन के लिए। सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। डिटेल है, जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति जरूर मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संग में भी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे, ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता ही तो होंगे ना। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी ना दुख देंगे। और फिर एक और शब्द है, इस पर हम ध्यान नहीं देते, वे कभी ना दुख देंगे और ना दुख लेंगे, है ना। दूसरा दुख देता जाए, आप सहन करते जाओ, क्या है, घुट घुट के मरते रहो। बेहतर है आप उसको स्टॉप कर दो, किसी भी तरीके से बोल के, कह के, जो भी है। तो बाबा कहते हैं ना दुख देना है ना दुख देना। सुखदाता के बच्चे सुख देने वाले हो ना, बस, तो लेना भी नहीं है। आज की मुरली का स्लोगन है, ज्ञान मुरली का स्लोगन है, मास्टर दाता बन सहयोग और स्नेह, मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी को कल पुनः मिलते हैं बाबा की ज्ञान मुरली, मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और मनन चिंतन दर्शन के साथ साथ धारण भी करना।